ओके हाय एवरीवन। सो आज हमें एचसीवी का एक क्वेश्चन डिस्कस करना है, क्वेश्चन नंबर 31st। सो इट सेज लाइट फॉल्स फ्रॉम ग्लास टू एयर, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ डेविएशन इज 90 डिग्री। ओके, सो व्हाट इज गिवन, हमारे पास दो मीडियम है। लेट्स से इस तरह से दो मीडियम है। नीचे आपके पास ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 1.5 गिवन है, और ऊपर एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। नाउ जो लाइट है वो ग्लास से एयर के तरफ मूव करती है। सो लेट्स से इस तरह से एक रे आती है एंड यहाँ पे आपको नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। दिस विल बी योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ मूव करती है देन अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होती है। सो इस तरह से आप अवे फ्रॉम नॉर्मल इसे बेंड करो एंड दिस विल बी योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ एंगल ऑफ डेविएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? एंगल बेसिकली जो इंसिडेंट रे थी उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो, राइट? सो दिस विल बी योर एंगल ऑफ डेविएशन, कितना डेविएट कर गई वो। सो दिस डेविएशन विल बी आर माइनस आई, और आप इस तरह से मॉड भी लगा सकते हो। सो ये एंगल ऑफ डेविएशन होता है रिफ्रैक्शन के केस में। नाउ अगर हम बात करते हैं आर की, सो इस केस में जो आर होता है वो 0 टू 90 डिग्री होता है। सिमिलरली जो आई की रेंज होती है वो भी 0 टू 90 डिग्री होती है। सो क्या इनका जो डिफरेंस है 90 डिग्री आ सकता है? देखो कभी भी नहीं आएगा। रिफ्रैक्शन के केस में जो डेविएशन है वो 90 डिग्री कभी नहीं आएगा। एक एक्सट्रीम केस आप सोच सकते हो कि आपकी आर की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री हो जाए और आई की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए। इस केस में जो डिफरेंस है वो 90 डिग्री आ सकता है, बट ये केस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप देखो, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा देन उस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा, राइट? ऐसे अगर आपकी रे परपेंडिकुलरली आती है देन परपेंडिकुलर ही चली जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। सो फॉर द केस ऑफ रिफ्रैक्शन जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो कभी भी 90 डिग्री नहीं हो सकता, राइट? एनीवे, सो क्या कभी एंगल ऑफ डेविएशन 90 डिग्री हो पाएगा इस केस में? एक पॉसिबिलिटी और है, टी आई आर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बिकॉज जो रे है वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में मूव कर रही है, सो मे बी कि टी आई आर हो जाए। सो उस केस में आप देखो, लेट्स से इस तरह से रे आती है, राइट? एंड दिस इज यूर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और उसका टी आई आर हो जाता है। सो इस तरह से उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो ये एंगल भी कितना होगा? आई। और हम डेविएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस तरह से जो इंसिडेंट रे है उसको एक्सटेंड करो, और जो रिफ्लेक्टेड रे के साथ एंगल बनेगा दिस एंगल विल बी यूर एंगल ऑफ डेविएशन, जिसका वैल्यू होता है 180 माइनस 2i। सो क्या इस केस में डेल्टा 90 डिग्री पॉसिबल है? 90 डिग्री पुट करके देखो, 90 इज इक्वल टू 180 माइनस 2i। सो इसको जब आप सॉल्व करोगे सो यहाँ से i की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज 45 डिग्री। नाउ आपको ये चेक करना पड़ेगा कि i इज इक्वल टू 45 डिग्री के लिए क्या टी आई आर होगा, क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा इस एंगल 45 डिग्री के लिए। वो कैसे चेक करेंगे? जो आपका i है वो ज्यादा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो साइन आई है वो ज्यादा होना चाहिए साइन आई सी से। नाउ साइन आई की वैल्यू है इस केस में 45 डिग्री, इट शुड बी ग्रेटर देन साइन आई सी। देखो साइन आई सी की जो वैल्यू होती है ना वो 1/म्यू होती है, राइट? सो 1/म्यू, 1/म्यू की वैल्यू कितनी है? 1.5। सो 1.5, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है? Sin 45 is basically 1/√2. 1/√2 should be greater than 1 divided by 1.5. √2 कितना होता है? 1.4। एक काम करो, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। 1.5 should be greater than √2. 1.5 should be greater than √2, that is basically 1.414. So ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है। सो इट मीन्स हमने जो एजम्पशन लिया है कि एंगल पे टी आई आर होगा, ये होगा, पॉसिबल है। सो आपका इस केस में जो आंसर हो जाएगा आई विल बी 45 डिग्री फॉर विच द एंगल ऑफ डेविएशन विल बी 90 डिग्री। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, बाय।